नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। एक्टर्स जब प्रोड्यूसर बनते हैं तो क्या कमाल कर दिखाते हैं, ये हमने रवि और सरगुन ने कर दिखाया। गाइस, टीवी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उड़ारिया के समय सरगुन से बात हुई थी एंड जी। स्वर्णधन के समय आपसे। आज आप दोनों ऑलरेडी एपिसोड 1 ऑन एयर हो चुका है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? आई थिंक एवरीथिंग जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद आया और हमें उसकी सबसे ज़्यादा टेंशन भी थी, बट जब हमारा म्यूज़िक बन गया था तो वी वर वेरी श्योर कि ये म्यूज़िक पसंद आएगा एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आया भी। एंड जो सब लोग कह रहे हैं कि बहुत फ्रेश लग रहा है, नया लग रहा है, यंग लग रहा है, टिपिकल नहीं लग रहा है, एंड आई थिंक दैट्स ऑल दैट वी वर वेटिंग टू हियर। बाकी तो आपको पता ही है, सब नंबर गेम ही है। बट इस सीरियल, इस कहानी के पीछे क्या कहानी है जो आपने कैसे शुरू? अम, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस कहानी का। तो जब वो पॉइंट मेरे दिमाग में आया था, वहाँ से कहानी शुरू होती, वो बहुत आगे जाके खुलेगा, बट पहले वो जमा था और उसके बाद व्हेन आई बैक ट्रैक टू एवरीथिंग वो चीज़ें जुड़ती गई। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा दैट बिकॉज आई एम हियर, तो मैं म्यूज़िक की चर्चा बहुत होती है मेरे पास, है ना। एंड आई थिंक पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़िक इंडस्ट्रीज Yeah. इन इंडिया In एंड the world. या लाइक पंजाबी म्यूज़िक हर जगह चलता है, एवरीबडी जस्ट वाइब्स टू इट। सो सबकी अपनी अपनी कहानियाँ और हम सबकी कहानी हर रोज़ सुनते हैं। सो मेरे लिए उन कहानियों को पिरोना, उसको एक तरीके से कहना वॉज द एक्साइटिंग पार्ट। सो व्हेन आई चूज दिस। ये तो जब सरगुन ने क्या आपके साथ शेयर किया ये कहानी, जी। तो व्हाट वाज योर? इट वाज एक्साइटिंग एट द वर्ड गो। और बहुत ही अच्छी कहानी के ड्रॉप पॉइंट्स हमको पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो यू विल गेट टू नो ऑफ कोर्स थोड़े टाइम के अंदर। अभी तो पहला ही एपिसोड आया है, बल्कि अब आज शाम को तीसरा आ जाएगा। सो इट्स अ फैब स्टोरी। you'll really fall in love with it राइट, एपिसोड बाय एपिसोड। यस। कास्टिंग के बारे में बात करते हैं। अंकित आपके उड़ारिया में भी थे, तो आई थिंक ही इज परफेक्ट फॉर दैट रोल। ओह, ही इज द मोस्ट आइडियल कास्ट फॉर दिस। हाँ, कि मतलब एक टाइम पर तो जब मैं लिख रही थी तो मेरे दिमाग में भी वो ऑलरेडी था। एंड वी स्पोकन टू हिम आफ्टर उडारिया, सो वेल दैट वाज अ क्लियर चॉइस। ही जस्ट फिट जहान। जब आप उसका कैरेक्टर देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा दैट अंकित और जहान अलग है ही नहीं, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। एंड आई थिंक जब एक एक्टर कोई कैरेक्टर करता है जो उसके बहुत क्लोज है ना, या जो बिल्कुल उसके जैसा है, इट बिकम्स ईजियर टू पोर्ट्रे इट एंड डू इट वेल। एंड आई थिंक, आई होप ही डज अ वंडरफुल जॉब एंड आई थिंक ही विल। आप अभी तो प्रो हो गए हो प्रोड्यूसर बनकर। जब शुरुआत में एक्टर से प्रोड्यूसर ये ट्रांजिशन हुआ था, तब कितना चैलेंजिंग था? और हवा क्या टाइट क्या थी, हवा टाइट थी पूरी, है ना। हवा टाइट तो अभी भी रहती है हवा एक्चुअली। टाइट अभी भी जब रहती है। शुरू होने वाला होता है तो हवा टाइट ही रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, नो मैटर व्हाट हैपेंस। एक्चुअली एवरी शो इज़ सो डिफरेंट कि चैलेंजेस भी बदल जाते हैं। आप पिछले चैलेंजेस को सर्कमवेंट कर चुके हो कि अच्छा इस बार ये वाला नहीं आएगा, तो इस बार कोई नया आ जाता है, लाइक ओह, फिर उसके बाद कोई नया आ जाता है। सो द चैलेंजेस आर ऑफ कोर्स देयर, है ना, क्योंकि एक नया शो है तो अपने साथ अपने चैलेंजेस लेकर आएगा। बट आई थिंक नाउ वी स्टार्टेड टू एन्जॉय देम। लाइक पहले बहुत नर्वसनेस होती थी बिकॉज पहले डाउट भी था कि कर पाएंगे या नहीं। अब वो डाउट निकल गया है, पता है कि कर सकते हैं, बट द न्यूअर थिंग इज़ कि अब इस चैलेंज को कैसे सर्कमवेंट करें। और बतौर प्रोड्यूसर, क्योंकि दो हो, तो क्रिएटिव डिफरेंसेस अगर आए तो किस तरह से सॉल्व करते हैं? कोशिश करते हैं कि ना आए, तो क्रिएटिव वाला जो हैट है वो सरगुनी पहन के रखती है। Okay. तो उसमें मैं कभी कभी घबराते घबराते एक आधे सजेशन देता हूँ, जो फिर मेरे को तुरंत चुप करा देती है सरगुन। बट सो माई वी कीप आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी सेपरेट, दे आर वेरी सेल्डम दे आर ओवरलैपिंग। सो और ये एक अच्छी चीज़ भी है, मुझे लगता है कि जब वो क्रिएटिवली ड्रिवन हो शो, तो उसमें बहुत सारे माइंडसेट अगर जुड़ जाएं, कुछ तर्क हो सकता है अच्छे हों, कुछ बुरे हों। जो अच्छे भी हों, कई बार वो कहानी के लिए अच्छे नहीं होते, तो वो बेहतर है कि वो एक वैंटेज पॉइंट से चले, एक ऑटोनॉमी हो क्रिएटिवली। वो हर शो के लिए काम करता है, हर प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। राइट। फिर सरगुन, आप पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफ़ी कुछ अच्छा कर रही हो और काफ़ी अच्छी फिल्में आ रही। जब हम OTT पे देखते हैं, कोशिश करते हैं, तो अब जब पैन इंडिया का ज़माना है, तो अगले 10 साल में आप पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ पे देखते? ऑन द टॉप। ऑन द टॉप। क्या आप लगता है कि पैन इंडिया मार्केट भी वो ऑफ कोर्स आई थिंक ऑलरेडी पैन इंडिया मार्केट है। आप पंजाबी नहीं? आपने देखी है हमारी फिल्म, बात कर, इट्स पैन इंडिया।
दैट्स द आइडिया राइट, कि जो इंसान जो भी पंजाबी नहीं है वो भी हमारी फिल्म देख सके. एंड आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, जब मैं एयरपोर्ट्स वगैरह जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं मैम हम पंजाबी नहीं है पर हमने किस्मत देखी, Right. हम पंजाबी नहीं है पर हमने सौंकन देखी है ना. सो लाइक डिफरेंट पीपल हैव सीन डिफरेंट फिल्म्स एंड देर आर अ लॉट ऑफ, आई थिंक विद एवरी पासिंग फिल्म हम थोड़ी सी नई ऑडियंस अपने साथ अटैच कर रहे हैं, फिर थोड़ी सी नई ऑडियंस अपने साथ अटैच कर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट्स slowly but we are really really growing. I'm very rapidly growing here. Yeah. सो रवि जैसे कि अभी किसी ने पूछा था, बोला कि मैं पंजाबी फिल्मों में तो बहुत मुश्किल है, पर क्या आप कभी कोशिश कर सकते हैं म्यूजिक? नहीं, क्योंकि मुझे अगर मुझे अचानक किसी दिन एक दिन मैं उठा और मुझे एकदम फ्लुएंट पंजाबी आ गई तो मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा पंजाबी पिक्चरों में, मगर आई डोंट थिंक आई हैव द गिफ्ट ऑफ दैट लैंग्वेज. और जब आपको वो भाषा ठीक से ना आती हो बोलनी, तो आप ना उस मीडियम को जस्टिस करते हैं, ना आप उस मीडियम से बेनिफिट ले पाते हैं. ऐसा मेरा मानना है. लेकिन ये जो सरगुन ने बात कही, मैं इस बात से 100% में इत्तेफाक रखता हूँ कि जब आप कोई जर्मन, स्पेनिश या फ्रेंच पिक्चर आप देखते हैं तो यू आर वाचिंग सिनेमा, देयर आल्सो यू आर वाचिंग सिनेमा. अब आप RRR has gone and made the country proud, globally. Now, would you call it a Telugu cinema? Would you call it an Indian cinema? So everything is pan India. वो एक बहुत ही म्योपिक सोच है जो रही है अब तक, कि फलाना इंडस्ट्री जो है यहाँ तक सीमित है, फलाना जो है टीवी इंडस्ट्री है, फलाना तेलुगु है, फलाना ये है, फलाना पंजाबी है, फलाना हरियाणवी है, फलाना गुजराती. It's all a part of the same creative medium. We are representing India whenever we are making a film. We are representing India whenever we are taking our content out, and somebody across the world is also sampling it. So yeah, that's what I feel. सो जैसे कि हम आपके प्रोजेक्ट्स में हमें वो पंजाब का फ्लेवर मिला, लेकिन बात हम जब और सारे कंटेंट की करते हैं, तो फ्यूचर में कभी आप दूसरे तरह का कंटेंट भी प्रोड्यूस करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल कर रहे हैं कुछ हम लोग. वी आर थिंकिंग ऑफ. मुझे सोचना पंजाबी आता है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं कल को कोई शो लिखने लगूँ जिसमें एक गुजराती फैमिली, आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस. आई हैव नेवर लिव्ड. Yeah, so he will write a show back in UP, and I think he has something in. We are doing something that's entirely based in UP. Yeah. We intend to shoot it also there only, end to end. So, and thankfully, that place is really sending us so much blessings and support, just like Punjab. So, That's good. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay.